नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद। दिल्ली के सियासी दलों के बीच विधानसभा चुनाव को लेकर जारी जंग के बीच आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। संजय सिंह ने सोमवार को कहा है कि बीजेपी पूर्व सांसद और कालकाजी सीट से प्रत्याशी रमेश विदुड़ी को अपना सीएम का चेहरा बनाने जा रही है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के प्रत्याशी रमेश विदुड़ी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को भद्दी और अपमानजनक गालियां देने का काम किया है। इसका कोई दूसरा उदाहरण और कहीं नहीं मिल सकता। रमेश विदुड़ी ने कहा है कि आतिशी ने अपना बाप बदल दिया। उन्होंने पीएम मोदी से पूछा है कि क्या आप पार्टी के नेताओं को यही सिखाते हो? क्या आप यही गुंडागर्दी की भाषा बोलते हो? संजय सिंह के मुताबिक आतिशी के पिता की उम्र 80 वर्ष है, वह वृद्ध है। ऐसी अवस्था में आप उनको गालियां देते हो। बीजेपी नेता को शर्म नहीं आती? भाजपा सबसे बड़ी गुंड और गालीबाजों की पार्टी है। उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि उसने संसद में गाली दी है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा है कि रमेश विदुड़ी ने प्रियंका गांधी के बारे में ओछी टिप्पणी की। हमने इसका विरोध किया, लेकिन कांग्रेस के किसी नेता ने इसका विरोध नहीं किया। उनकी ही पार्टी के दो नेता अजय माकन और संदीप दीक्षित एक शब्द नहीं कह रहे। जो रमेश विदुड़ी कह रहे हैं वो गलत है। क्या इससे यह साबित नहीं होता कि उनके बीजेपी से अच्छे रिश्ते हैं? उन्होंने भ्रष्टाचार के सवाल पर कहा कि कुंभ के मेले में भ्रष्टाचार की सीएजी रिपोर्ट आई है। ये लोग किस सीएजी रिपोर्ट की बात करते हैं? बीजेपी जब भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलती है तो लगता है कि उसामा बिन लादेन अहिंसा पर बोल रहा है। मेरा मानना है कि सीएजी की रिपोर्ट में सबसे ज्यादा घोटाला बीजेपी शासित राज्यों में होता है। बीजेपी नेता इसलिए परेशान है कि दिल्ली आम आदमी पार्टी की है और ये पीएम मोदी भी मानते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि संदीप दीक्षित और अजय माकन बीजेपी से मिले हैं। ये कांग्रेस के नेता बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। जी। शादाब रिजवी, दोनों नेताओं पे अजय माकन और संदीप दीक्षित पर सीधा निशाना है आम आदमी पार्टी का। देखिए, पुराने समय में गांव में एक कहावत हुआ करती थी कि छुट्टा सांड फसलों को तो नष्ट करता ही है, लेकिन गांव में भी जो है वो कहीं ना कहीं दिक्कत भय का माहौल रखता है और पूरा भय का माहौल बनाता चला आता है। तो भारतीय जनता पार्टी को तलाश है ऐसे छुट्टा सांड की, और आप देख रहे हैं कि छुट्टा सांड कौन है, जो कि महिलाओं को गालियां देने से बाज नहीं आ रहा है, महिलाओं के ऊपर फब्तियां कसने से बाज नहीं आ रहा है, महिलाओं को ओछी बातें बोलने से बाज नहीं आ रहा है। और वो महिलाएं भी कोई साधारण महिलाएं नहीं है, वो भी कोई आम महिलाएं नहीं तो है। शादाब रिजवी, अब तो हमें इसमें जो इसका टाइटल देना पड़ेगा वो भी छुट्टा सांड ही देना पड़ेगा। बिल्कुल छुट्टा सांड दीजिएगा, क्योंकि छुट्टा सांड उसे कहा जाता है जिसके ऊपर किसी का भी कोई अंकुश ना हो और कोई भी उसको कोई रोक ना लगा सके, किसी की कोई रोकथाम ना हो। छुट्टा सांड। अगर यदि आपका पालतू कोई बैल है या पालतू और कोई सा आपका जानवर है तो आप उसे तो लगाम लगा सकते हैं। आप उसकी लगाम अपने हाथों में रखेंगे, अगर वो कहीं गलत चल रहा है आप उसकी लगाम खींच देंगे, ठीक हो जाएगा। रस्सा खुल गया आपके किसी जानवर का, उसको आप बांध लेंगे। लेकिन छुट्टा सांड पे ना तो लगाम लगाई जा सकती है और ना उसको बांधा जा सकता है, ना उसकी कोई रोकथाम है, क्योंकि उसका कोई मालिक है ही नहीं, कोई उसको कहने सुनने वाला है ही नहीं। तो आज के समय में राजनीति में भी छुट्टा सांड की संज्ञा मैं इसलिए दे रहा हूं कि उनको रोक टोक करने वाला कोई है नहीं, और उनसे अभी तक कोई कारण बताओ नोटिस या स्पष्टीकरण नहीं लिया गया पार्टी द्वारा भी। पिछले समय उन्होंने जो संसद के माननीय एक सदस्य थे, जो कि चुनाव के दौरान निर्वाचित होकर के आए थे, उनके खिलाफ अनर्गल बातें की, उनको उल्टा सीधा कहा, उनके ऊपर एक जाति समुदाय विशेष का टारगेट करके उनको भी उल्टी सीधी बातें कही। तब भी भारतीय जनता पार्टी ने उस पर कोई अंकुश नहीं लगाया, कोई भी निरोधात्मक कार्यवाही नहीं की। अब आ जाती है कहानी महिलाओं की। महिलाओं में भी वो महिला जिसे देश, जिसके अंदर इंदिरा गांधी की छवि देखता है और विपक्ष में नवनिर्वाचित सांसद हैं, उनको भी उल्टा सीधा बोल रहे हैं और उनके अंगों को लेकर के उल्टा सीधा बोल रहे हैं। ये कितना बड़ा शर्मनाक वाकया है कि उनके अंगों को लेकर उपहास बना रहे हैं और उनके अंगों को लेकर अश्लील बातें कर रहे हैं। क्या देश नहीं देख रहा है कि किस तरीके के छुट्टा सांड बना दिए गए हैं? अब ये तीसरा वाकया, एक तरफ जहां पर उनका विरोध हो रहा है, अब ये तीसरा वाकया फिर उन्होंने कर दिया
और अब भी उन्होंने एक महिला, और वो भी कोई आम महिला नहीं है, एक प्रदेश की मुख्यमंत्री है और इस पूरे देश की राजधानी की मुख्यमंत्री है, उस मुख्यमंत्री के 80 साल के वृद्ध बाप को गालियां देना और उस मुख्यमंत्री को अनाप शनाप बोलना, बेइज्जती करना, ये कहाँ की आपको परिभाषा दिखा रहा है? ये कौन सी परिभाषा की तरफ आप ले जा रहे हैं? ये सारी जो कहानी इनकी चल रही है वो सिर्फ और सिर्फ बदतमीजी और इनकी बदसलूकी, इनकी अश्लीलता के इर्द गिर्द ही घूम रही है। इसका मतलब यही है, और सांसद महोदय भूल गए हैं कि संसद में आए हुए लोगों को बहुत अच्छे से तोल मोल कर बोलना चाहिए, लेकिन इनको तोल मोल के बोलने की तो छोड़ दीजिए, ये महिलाओं को और नवनिर्वाचित सांसदों को, नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री को और संसद में आए हुए संसद सदस्यों को उल्टा सीधा खुलेआम बोलते हैं और इन पर लगाम नहीं लगाई जाती है। इसका मतलब आप समझ लीजिए विभाग जी। और बिल्कुल दर्शकों को भी ये बता देना चाहता हूं कि इसका मतलब ये है कि ये बौखला गए हैं। दिल्ली के अंदर इनका कोई सीएम का फेस नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर, दिल्ली के अंदर कोई संगठन में ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको सीएम का चेहरा बनाया जाए। इसी तरीके के अनर्गल बयानबाजी देने के बाद ये नया चेहरा बना रहे हैं, जो बिल्कुल कि इनका पुराना काम है। बिल्कुल बिल्कुल। एक बात और भी निश्चित है कि इस तरीके की बयानबाजी करके दिल्ली के लोगों का दिल नहीं जीता जा सकता। ऐसे बयानबाजी से सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होने वाला है। बेशक मौजूदा बीजेपी नेता ये सोचें कि उनका ये फायदा होगा या कुछ वो राजनीतिक स्टंट ढूंढ रहे हैं, लेकिन मैंने कल भी बताया था कि ये कुछ धोखे से निकले हुए बोल नहीं है, ये सब सुनियोजित तरीके से है, ये पहले से बनाई हुई रूपरेखा है। और वो भी इसलिए है क्योंकि ये लोग ओछी लोकप्रियता में बिलीव करते हैं, ओछी लोकप्रियता पाने के लिए, क्योंकि इनके पास कोई लोकप्रिय चेहरा है ही नहीं, बिल्कुल इसलिए ओछी लोकप्रियता पाने के लिए काम कर रहे हैं। तो आप लोग इस बयान को कैसे लेते हैं? एक महिला के लिए इस तरीके की बयानबाजी करना कितना गलत है? कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर रखिए, इंतज़ार रहेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।